प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रक्त का जो थर्ड कोशिकाएं थी, हमने कल की थी श्वेत लाल रक्त कोशिकाएं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और वो सारे शरीर के अंदर रक्त जो है ऑक्सीजन सप्लाई करने में सहायता करती है। उसके पश्चात बेटा हमने किया था श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को मारती हैं। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं तो बूझो की बात आती है यहाँ पे। जो बूझो खेलते समय गिर गया था, उसके घुटने में चोट लग गई थी। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है, एक गांठ से जम गई है। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे हम लोग पट्टिकाणु कहते हैं। पट्टिकाणु या इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। तो एक हमें तीसरी देखी पट्टिकाणु क्या करती है बेटा? चोट लग जाने पर रक्त का थक्का बनाती हैं। आगे हम देखिए रक्तवाहिनियाँ में हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न प्रकार के रक्तवाहिनियाँ होती हैं शरीर में हमारे, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतर शोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, ठीक है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी होती है, मोटी और प्रत्यास्थ यानी कि लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, ताकि वो ब्लड के इस अधिक प्रेशर को सहन भी कर सके, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक-धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों हो रही है? यह स्पंदन होती क्या है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाती है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में आपकी नाड़ी कितनी बार स्पंदन करती है, दिखाती है। आगे देखिए, आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? देखो बेटा कैसे गिनते हैं, समझ देख लिया आपने। बाएं हाथ की कलाई में देखो, आप दाएं हाथ से प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है बेटा। 72 तो कम से कम और 80 जो है वो मैक्सिमम। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें सारणी 11.1 में लिखिए। बच्चे का नाम और नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट। वे रक्तवाहिनियाँ ये हमने पढ़ा अब तक धमनी के बारे में। आइए अब हम पढ़ रहे हैं वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। तो शिरा क्या होती हैं? वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी बेटा? शिराएं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं, ठीक है बेटा, और इतनी लचीली भी नहीं होती, क्योंकि इनमें रक्त जो है प्रवाह के साथ, दाब के साथ नहीं बहता बेटा। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते। समझ गए ना बेटा। आगे देखो, ये दिखा रखा है इसने, प्रवाह चित्र दिखा रखा है, व्यवस्था चित्र दिखा रखा है। ये हृदय है, ठीक है बेटा। यहाँ से धमनियाँ चलती हैं, देखो यहाँ से धमनियाँ चलती हैं रक्त को लेकर के, ठीक है बेटा।
धमनी जाएगी रक्त को लेकर के, और फिर शिरा आएंगी। शिरा बेटा धमनी आएगी रक्त को हृदय से शरीर की ओर लेकर के, और फिर यहाँ से केशिकाओं से शरीर से हृदय की ओर जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बेटा शिरा, ये है धमनी। उसके बाद यहाँ से देखो हृदय से फुफ्फुस के पास जाएगी फुफ्फुस धमनी, और वहाँ से लौटेगी फिर फुफ्फुस शिरा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चित्र 11.3 देखिए, क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? उत्तकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। देखो बेटा क्या है, धमनी, जो धमनी इसने बताई है, धमनी ऐसे देखिए कितनी मोटी है ये, लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर के अंगों में जाकर उत्तकों में जाकर और पतली और पतली और पतली कोशिका और पतली नलिकाओं के रूप में बंट जाती हैं। इससे पतली नलिकाएं बन जाती हैं इसकी, ऐसे इनको हम क्या कहते हैं बेटा, केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, केशिका। ठीक है, तो केशिका क्या है बेटा, केशिकाएं अत्यधिक पतली नलिकाएं होती हैं जो धमनियों के बार बार विभाजित होने पर बनती हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो बूझो क्या कह रहा है। मैं चित्र 11.3 को देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही लेकर जाती है। देखो बेटा, इसमें फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है जो हृदय को फेफड़ों तक लेकर जाती है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, यानी कि अशुद्ध रक्त है। तो धमनी में अशुद्ध रक्त कैसे हो गया? धमनी तो सदैव क्या करती है बेटा, धमनी तो सदैव ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, लेकिन पहेली कहती है कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को लेकर जाती है, इसलिए यह शिरा नहीं बल्कि धमनी है। क्योंकि धमनी अशुद्ध और अशुद्ध की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बेटा कि जो धमनी जो रक्त वाहिका हृदय से रक्त लेकर निकलेगी, चाहे वो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जाए, चाहे वो शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाए। ठीक है बेटा, यानी कि हृदय से चलनी चाहिए और जो प्रेशर है उसके अंदर हाई होना चाहिए, वो कहलाएगी धमनी, और जो हृदय की ओर एंटर करेगी वो कहलाएगी शिरा, भले ही उसमें शुद्ध रक्त हो या अशुद्ध रक्त हो। ठीक है बेटा, पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। रक्तदान, रक्त की अनुपलब्धता के कारण, रक्त अवेलेबल न होने के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों, सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो रक्तदान कहते हैं ना, महादान सुना ना बेटा, जिंदगी बचाता है जो कि। खैर बेटा, हमारा चैप्टर यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं लेक्चर को। उसके बाद हम कल हृदय पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।